अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। अगर ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातिर अपनी ख्वाहिशात और अना को हम पाकिस्तान के ताबे कर देंगे, इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई खिदमत नहीं हो सकती। रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान, अल्लाह की तरफ से अजीम तोहफा। इत्तेहाद और इत्तेफाक से माशरती चैलेंजेस पर काबू पाना है। दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। बाज़ अनासिर तकसीम पैदा करके मुल्की इस्तेहकाम दाव पर लगा रहे हैं। ज़ाती मफाद को कौमी मफादात पर तरजीह देना शोहदा की अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई है। ज़ाती अना को मुल्की मफाद के ताबे करना होगा। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी नजरियाती ममलिकत और एटमी कुव्वत है, कोई भी मेरी आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। दहशत गर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उसका एक मकसद ये है कि ये वो एजेंट्स हैं, ये वो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको गवारा नहीं। कौमी यकजहती और इत्तेफाक तरक्की का वाहिद रास्ता। कुदरत ने पाकिस्तान को मादनियात की दौलत से माला माल किया। दहशत गर्दी का एक मकसद इन वसाइल के इस्तेफादे से रोकना है। बखूबी जानते हैं दहशत गर्दों को माली मुआवनत कहाँ से मिल रही है। ऐसे अनासिर को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां दे रही हैं। माशी ताकत और अजीम मुल्क बनने के लिए दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मीडिया, सोशल मीडिया और नौजवानों का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। मीडिया की ताकत को मस्बत तब्दीलियां लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना अशद जरूरी है। नौजवानों को तामीर वतन के लिए खुद को वक्फ करना होगा। नौजवानों की तरक्की और बहबूद के लिए तमाम वसाइल फ्राहम करेंगे। कौमी तरक्की में मीडिया, सोशल मीडिया और नौजवानों का अहम किरदार है। बदकिस्मती से गलत मालूमात से मुआशरे में तकसीम दर तकसीम हो रही है। फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे की रोकथाम के लिए उलमा मुस्बत सोच और तहकीक की हौसला अफजाई करें। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अपनी हिकमत, अपनी दानिश इस मकसद के लिए वक्फ करें और मुल्क का हर एक तबका, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस मकसद के लिए अपना किरदार अदा करे। इस कायनात में कोई शय इत्तेफाकी होती नहीं। जुम्मतुल विदा था जिसकी शब वो थी 27, और वो है पाकिस्तान के नुज़ूल की शब। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर पहली रहमानी रियासत का क़याम हुआ। आज हमारा मुल्क है तो हम मौजूद हैं, आज हमारा मुल्क नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का क़याम 27 रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत दिन अमल में आया। ये अल्लाह ताला की खुसूसी हिकमत है। लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों और रहनुमाओं की फहरमो फरासत के बाइस पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। इत्तेहाद और इत्तेफाक से मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिलाना होंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ पूरी कौम भी किरदार अदा करे। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा का पैगाम। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब मुमताज़ अली शाह की मुलाकात। इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। इंश्योरेंस कंपनीज की बद इंतजामी और धोखाधड़ी पर मबनी इंश्योरेंस पॉलिसीज की फरोख्त के खिलाफ शिकायत का इजाला किया गया। शिकायत कुनिंदगान को 2 अरब 32 करोड़ रुपए का रिलीफ फराहम किया गया। सदर ममलिकत का गरीब और कमजोर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को इंसाफ की जल्द फराहमी पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में इजलास। चीनी की फरोख्त 164 रुपए या इससे कम कीमत पर यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत चीनी की सप्लाई और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए निगरानी जारी रखेगी। मार्केट के इस्तेहकाम के साथ सार्फिन को सस्ती चीनी की फराहमी यकीनी बनाएंगे।
हुकूमत मईशत में बेहतरी के लिए कोशा, बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली पर कारबंद है। आइंदा बजट में टैक्स का दायरा वसी करने पर तवज्जो दी जाएगी। पॉलिसी रेट में कमी से इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। पाकिस्तान जल्द पहला युआन बॉन्ड जारी करेगा। बिजली के निर्खों में कमी का ऐलान जल्द मुतवक्के है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ेगा, बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। पाकिस्तान के साथ तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब मिलेंगे। कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हुआ। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर जॉली कोज़े की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में जुमातुल विदा और यौमुल क़ुद्स अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। क़िबला अव्वल के तक़द्दुस व तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूम फ़लस्तीनियों कश्मीरियों की हिमायत में सदाए एहतजाज बुलंद। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। इत्तेहाद व यकजहती और दुनिया भर में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए रैलियों का एहतमाम। जाफर एक्सप्रेस ने कोयटा से दोबारा सफर का आगाज कर दिया। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के साथ ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस 400 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। ट्रेन सिंध और पंजाब से होती हुई कल पेशावर पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस वाक़ये में बैरूनी अनासिर मुलव्विस, जिम्मेदारों को इंसाफ के गिरहरे में लाएंगे। मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर कत्ल किया गया। अमन के दुश्मनों का पीछा करके कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। कौमियत की बुनियाद पर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी इदारों को शाना बशाना है। बलूचिस्तान के वज़रा की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क दुश्मन अनासिर सूबाई तासुब को फरोग देकर अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मीडिया पर सरगर्म फसादी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए कौमी सोच को अपनाना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी। मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने वाले दहशत गर्द इंसानियत से आ रही हैं। 4000 दहशत गर्दों के लिए सरहद खोलकर खैबर पख्तूनख्वा में बसाया गया। क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा निहत्ते अवाम को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं? सरहद पर बाड़ लगाने का काम 92% मुकम्मल हो चुका। ये जंग पाकिस्तान की जंग है। दहशत गर्दों का कलाकमा करेंगे वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आला KP की तजावीज़ पर कमेटी कायम। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी वापसी के अमल में दरपेश मसाइल के इज़ाले के लिए सूबों का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। रज़ाकाराना वापसी में 4 दिन बाकी। मुकर्ररा तारीख के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,78,972 हो गई। सानह 9 मई थाना शादमान नजर आतिश और अस्करी टावर हमला केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समाअत की। म्यांमार में शदीद जल्जला। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद इमारतें मुनहदिम। 144 अफराद हलाक, 700 से ज्यादा जख्मी। बैंकॉक में भी जल्जले से इमारतें जमींबोस। 3 अफराद हलाक, 81 अफराद लापता। हंगामी हालत नाफिज। जल्जले का मरकज म्यांमार का शिमाल मगरबी कस्बा साग्यांग, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। बांग्लादेश, भारत, लाओस और चीन में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान का म्यांमार और थाईलैंड के अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। यंगून और बैंकॉक में पाकिस्तानी सिफारत खाने हंगामी सूरत हाल में पाकिस्तानियों की मदद के लिए तैयार। वजारत खारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काम शुरू कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। गजा पर इसराइली जारियत का सिलसिला थम न सका। गजा शहर और खान यूनिस पर से हुई फोर्सेस की बमबारी, 14 अफराद शहीद।
غزہ میں 3 ہفتوں سے ہر طرح کے امدادی سامان کی ترسیل بند. جنوبی لبنان پر بھی اسرائیل فضائی حملہ, 6 افراد جاں بحق. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی, 3 کشمیری نوجوان شہید. نوجوانوں کو کٹھوعہ میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائی کے دوران شہید کیا گیا. قابض انتظامیہ نے کشمیری مسلمانوں کو جمعۃ الوداع پر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی اجازت نہ دی. میر وائس عمر فاروق گھر میں نظر بند. پاکستان نیوزی لینڈ ون ڈے سیریز 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل نیپئر میں کھیلا جائے گا. ون ڈے سیریز میں اچھے نتائج کی توقع ہے. کنڈیشنز فاسٹ بالرز کے لیے سازگار ہوتی ہیں. زیادہ انحصار فاسٹ بالرز پر ہوگا. اچھا ٹارگٹ دینے کی کوشش کریں گے ہیڈ کوچ عاقب جاوید. ملک میں کھیلوں کے فروغ کے لیے پی ٹی وی سپورٹس کا اہم اقدام. پی ٹی وی سپورٹس دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ کا آفیشیل سپورٹس کانٹینٹ پارٹنر بن گیا. ناظرین کو پریکٹس سیشن, دلچسپ لمحات اور کھلاڑیوں کے انٹرویوز تک زیادہ سے زیادہ رسائی ملے گی. پی ایس ایل 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. میامی اوپن ٹینس ویمن سنگل فائنل بیلاروس کی آرینا سابالینکا اور امریکہ کے جیسیکا پگولا کے درمیان کھیلا جائے گا. سیمی فائنل میں آرینا سابالینکا کی اٹلی کی جیسمین پاولینی کو شکست. جیسیکا پگولا کی وائلڈ کارڈ فلپائن کی الیگزینڈر ایالا کے خلاف کامیابی. Jessica Pegula has her dream come true. She is into the final in Miami. And a magical run ends. میامی اوپن مین سنگلز کا سیمی فائنل لائن اپ مکمل. سربیا کے نوواک جوکووچ اور امریکہ کے ٹیلر فرڈیز کی سیمی فائنل میں رسائی. بلغاریہ کے گریگور دمیتروف اور جمہوریہ چیک کے جیکب مینسک بھی لاسٹ فور میں جگہ بنانے میں کامیاب. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں پہلی بار جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات. نیشنل سیکس آفینڈرز رجسٹر کا آغاز. یہ رجسٹر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جنسی تشدد میں ملوث عادی مجرموں کی نگرانی اور تفتیش کا اہل بناتا ہے. حکومتی کوششوں کا مقصد اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کے یقینی نفاذ کے ذریعے جنسی تشدد کا خاتمہ ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو ملے محفوظ ترین مستقبل. قانون پر اعتماد محفوظ معاشرے کی بنیاد. عوامی آگاہی کا یہ پیغام وزارت قانون و انصاف نادرا اور نیشنل پولیس بیورو کے تعاون سے. مہینوں سے افضل یہ ایک رات برکتوں، عظمتوں اور رحمتوں کی رات. نزول قرآن والی یہی وہ ساعت مقدس تھی جب بر صغیر کے لاکھوں مسلمانوں کی دعا قبول ہوئی، جب ملت کے قائد محمد علی کو منزل کی روشنی ملی، جب 27 رمضان المبارک سن 1366 ہجری کو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا. یہ رات پاکستانیوں کی روح میں بسے چراغ کی مانند ہے. یہ وہ ملک ہے جو آذان کی گونج میں بسا، شہیدوں کے لہو سے سینچا گیا، ماؤں کی دعا سے پروان چڑھا. شب قدر ہمیں پکارتی ہے کہ جاگو، اس امانت کی حفاظت کرو. یہی رات ہماری تقدیر ہے، یہی پاکستان کی عظمت کی دلیل ہے. رب ذوالجلال کا احسان. پاکستان. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو ملک کی ترقی اور خوشحالی گوارا نہیں ہے. رب ذوالجلال کا احسان پاکستان. اس کی مناسبت سے تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ذاتی اختلافات بھلا کر اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے.
रिपोर्ट कर रहे हैं उमर फारूक। रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक अजीम तोहफा है। पाकिस्तान का क़याम किसी मोजज़े से कम नहीं। हमने अजीम कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया है। हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का फ़र्ज़ है कि वो कौमी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें। आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही हैं कि हम अगर ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातिर अपनी तमाम ज़ाती ख्वाहिशात और अना को हम पाकिस्तान के ताबे कर देंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान की और कोई खिदमत नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी नजरियाती ममलकत और जौहरी ताकत है। दुश्मन को हमारी तरक्की और खुशहाली गवारा नहीं। अरबों खरबों डॉलर के खजाने मुतफन हैं पहाड़ों के अंदर। दहशत गर्दों को जहाँ से सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, उसका एक मकसद ये है कि पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल से जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं उससे फैज़ याब न हो सके। जवाब वाज़े है कि ये वो एजेंट्स हैं, ये वो दुश्मन हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उनको गवारा नहीं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तामीर वतन और मुआशरे में मस्बत तब्दीलियां लाने के लिए नौजवानों और मीडिया के किरदार पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करना है। मीडिया, सोशल मीडिया और नौजवानों का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। मीडिया की ताकत को मस्बत तब्दीलियां लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना अशद ज़रूरी है। तमाम अखराजात में हम कमी करेंगे, लेकिन आपकी तरक्की और खुशहाली का सामान पैदा करने के लिए, आपको एम्पावर करने के लिए, जदीद अलूम और टेक्नोलॉजी से हमकिनार करवाने के लिए अरबों नहीं खरबों भी चाहेंगे। जरूरत होगी तो बाखुदा आपके कदमों में निछावर करेंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और कहा कि इसराइल ने एक बार फिर फ़लस्तीन में नस्लकशी का ज़ालिमाना सिलसिला शुरू कर दिया है। हम फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर किबला अयाज ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के क़याम पर इसे सिर्फ 17% असासे दिए गए, इसके बावजूद रियासत की बका मुशीयत इलाही है। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। रब्बे-जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान के दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब करते हुए साबिक चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर किबला अयाज ने कहा कि पाकिस्तान का कयाम 27 रमजान मुबारक के बाबरकत दिन अमल में आया। ये खुदा ताला की खुसूसी हिकमत है। उन्होंने कहा हमारे बड़ों की कुर्बानियों और ज़ोमा की दानिश और फरासत के बायस पाकिस्तान का कयाम मुमकिन हुआ। इसकी बका ये हम सब की जिम्मेदारी है और ये हमारे ऊपर एक कर्ज है कि हम इसकी बका के लिए तन मन धन कुर्बान करें और अपनी हिकमत, अपनी दानिश इस मकसद के लिए वक्फ करें और मुल्क का हर एक तबका, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी इस मकसद के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्क के नामवर और जय्यद उलमा के टेस्टिमोनियल को भी तकरीब का हिस्सा बनाया गया। इस कायनात में कोई शय इत्तेफाकी होती नहीं। जुम्मतुल विदा था जिसकी शब वो थी 27, और ये क़िरान सादैन की नहीं, 3 क़िरान जमा हो गए। क़िरान 3 चीज, और वो है पाकिस्तान के नुज़ूल की शब। अल्लाह ताला ने इस शब में जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो लैलतुल क़द्र है, जो 1000 महीनों से अफजल है, उसमें अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता फरमाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर पहली रहमानी रियासत का क़याम हुआ। ये मुबारक लम्हात हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि ये रब्बे-जुल जलाल के एहसानों में से एक अजीम एहसान और हमारी पहचान है। एक ऐसी नजरियाती रियासत का क़याम था जहाँ इस्लाम के बुनियादी उसूलों का आज़ादाना निफाज मुमकिन हो। आज हमारा मुल्क है तो हम मौजूद हैं, आज हमारा मुल्क नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं है।
तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात भी की। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। लैलतुल कदर में कायम होने वाली वाहिद इस्लामी रियासत पाकिस्तान रोज़े अव्वल से ही दुनिया भर के मुसलमानों और मजलूम अक़वाम की उम्मीदों का महवर और उनके हुकूक की तर्जुमान रही है। माह मुबारक की रहमतों भरी रात में इस रियासत का क़याम का अहवाल बता रहे हैं सुहेल जमाली। क़याम पाकिस्तान की तहरीक बुनियादी तौर पर एक नज़रियाती तहरीक थी जिसकी बुनियाद कलमा तैयबा और दो कौमी नज़रिया थी। तहरीक पाकिस्तान में कायदे-आज़म ने मुतअद्दिद बार अपने बयानात, तकारीर और पैगामात में इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसका अपना निज़ाम रियासत व सियासत, तमद्दुन व मईशत और माशरत व अदल मौजूद है। नई मुजव्वज़ा रियासत का कानून इस्लाम के उन उसूलों पर मबनी होगा जो कुरान और हमारे हादी नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व तालीमात के जरिए हम तक पहुंचा है। 1366 हिजरी 27 रमज़ानुल मुबारक में लैलतुल क़द्र में पाकिस्तान का क़याम मुसलमानाने हिंद पर अल्लाह ताला का खास इनाम था जो उनकी तवील जिद्दोजहद के नतीजे में हासिल हुआ। तहरीक पाकिस्तान के फिक्री कायद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी और नस्र के जरिए जिस तौर मुसलमानाने हिंद की फिक्री आबियारी की, उसने नई इस्लामी मुमलिकत के खद्दोखाल की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। क़याम पाकिस्तान से पहले 1946 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इंतखाबात में भरपूर मैंडेट मिला। इसके कानून साजों का इजलास कायदे आज़म की सदारत में दिल्ली में हुआ। अप्रैल 1946 में दिल्ली कन्वेंशन में मुत्तफ़िक़ा करारदाद में दीन इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात करार दिया गया और वाज़ेह किया गया कि नई रियासत पाकिस्तान के तालीमी, समाजी, मुआशी और सियासी निज़ाम को इस्लाम के सुनहरे उसूलों के मुताबिक तश्कील दिया जाएगा। करारदाद में अक़लियतों के हुकूक़ का खुसूसी जिक्र किया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद मार्च 1949 में आइन की तश्कील से कबल मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नवाबज़ादा लियाक़त अली खान ने असम्बली में करारदाद मक़ासिद पेश की। इस करारदाद के मतन के मुताबिक अल्लाह ताला कुल कायनात का मालिक और हाकिम है। अल्लाह ने अवाम के जरिए ममलिकत पाकिस्तान को जो इख्तियार सौंपा है वो इसकी मुकर्ररा हुदूद में मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। नए आइन में इस्लाम के जमहूरियत, हुर्रियत, मसावात, रवादारी और अदले इज्तमाई के उसूलों का मुकम्मल इत्तबा किया जाएगा। इस अजीम नेमत का इतनी कदर वाली अजीम रात में मिलना ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा साइन है कि ये हमें अजीम नेमत अजीम रात में मिली। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ख़ास तौर पर इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान की इस अजीम नेमत की अपने दिल से कदर करनी चाहिए और कदर का इजहार ऐसे होगा कि हम इसकी तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करते रहे हमेशा। पाकिस्तान अपने क़याम के रोज़े अव्वल से ही दुनिया भर के मुसलमानों और मजलूम अक़वाम की उम्मीदों का महवर और उनके हुकूक का तर्जुमान रहा है। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल का जुल्म सितम हो या कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जा, मुस्लिम ममालिक पर आलमी ताकतों की फौजकशी हो या अफ्रीकी ममालिक की तहरीक आज़ादी, पाकिस्तान ने हर आलमी फोरम पर हक़ व इंसाफ की बालादस्ती के लिए आवाज़ बुलंद की है। परवरदिगार आलम ने जो मुल्क हमें मुबारक महीने में दिया है उसे हम इंशाअल्लाह तरक्की व कामरानी की मनाजिल तय करते हुए आगे लेकर चलेंगे। इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों से पेश आएंगे और इंशाअल्लाह हमारे इदारे, हमारी फ़ौज, हमारे साथी, मुल्क के खिदमत गुजार तमाम मिलकर कुव्वत व बाजू बनकर पाकिस्तान को हकीकी इस्लामी जमहूरिया बनाने में अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। 1973 के आइन में मुल्क में बनने वाले तमाम कावानीन को कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक तश्कील देने पर इत्तफाक है। वहीं इस आइन के तहत शरई अदालत और इस्लामी नजरियाती कौंसिल जैसे इदारे भी कायम हुए ताकि इस्लाम की तशरीह और इतलाक़ को मरबूत व मुनज़्ज़म किया जा सके। ममलिकत खुदादाद में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान की ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा की ज़ामिन है। वहीं इस फौज ने दुनिया भर में क़याम अमन के लिए शानदार खिदमात अंजाम दी हैं। ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान एक फितरी रफ्तार और तदरीज से अपने क़याम के मकासिद के हुसूल की जानिब गामज़न है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान एक मुकम्मल इस्लामी फलाही रियासत में तब्दील होकर आलम इस्लाम के लिए मजीद तक़वियत का बाइस बनेगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब मुमताज़ अली शाह ने मुलाकात की और इदारे की सालाना रिपोर्ट 2024 पेश की। मुलाकात में वफाकी इंश्योरेंस मोहतसिब ने सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग में बताया कि इदारा इंश्योरेंस कंपनियों की बदइंतज़ामियों और धोखाधही पर मबनी पॉलिसियों के खिलाफ शिकायत का इजाला कर रहा है। उन्होंने बताया कि साल 2024 में मोहतसिब ने 5827 शिकायत निपटाई और शिकायत कुनिंदगान को 2.32 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया गया। सदर मुमलिकत ने गरीब और कमज़ोर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को जल्द और मौसर इंसाफ की फराहमी पर जोर दिया।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़रिए सदारत जायजा इजलास में चीनी की कीमतों में कमी के रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि चीनी की खुर्दा कीमतें 164 रुपये फ़ी किलो या इससे कम रहनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत चीनी की कीमतों को मुनज़्ज़म करने और मार्केट के इस्तेहकाम के साथ साथ सार्फिन को सस्ती चीनी की फ़राहमी हर सूरत यकीनी बनाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत मुल्की बरामदात बढ़ाने के हिकमत अमली पर अमल पैरा है। आलमी खबर रसां इदारा ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जल्द पहला युआन बॉन्ड जारी करेगा। तफसील जानते हैं फ़हद अजीज से। चीन में बाओ फोरम के दौरान आलमी खबर रसां इदारा ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान रवां साल पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। उन्होंने कहा कि फंड का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मंसूबों के लिए किया जाएगा। We hope to launch and to print the inaugural bond during this calendar year. So we have appointed CICC as our advisor. We are working very closely with AIIB and Asian Development Bank for credit enhancement for that issue. So that in some sense we are trying to follow the Egyptian model. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पांडा बॉन्ड का मकसद अमेरिका, यूरोप और इस्लामी सुकूक की रवायती मंडियों से हटकर मालियाती ज़राए को मतनू बनाना है। For us, the size is not that important. The important thing is to diversify the funding base. So we have issued in the euro space, in the US dollar space, Islamic sukuks. It is about time that we now tap the second largest and deepest capital market in the world. Hence our focus on the inaugural Panda bond. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि वज़ीर आज़म की क़यादत में बिजली के नरखों में कमी लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस हवाले से जल्द ही वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान मुतवक्के है। फ़हद अजीज़, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की शराकत दारी से दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वसअत मिलेगी। चीन के खबर रसां इदारे चाइना डेली को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सीपेक मंसूबा मुल्की माशी तरक्की में मुआविन साबित होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को आगे बढ़ने के नए मौक़े फराहम किए। मंसूबा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का सुनहरी बाब है। आलमी मालियाती फंड की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोरी कोजेक ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 1.3 अरब डॉलर 28 माह में मिलेंगे। पाकिस्तान के साथ 37 माह का तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम सितंबर में हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए कर्ज की नई किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा 25 मार्च को हुआ। पाकिस्तान EFF प्रोग्राम के पहला जायजा इजलास में कामयाब रहा। पाकिस्तान जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिलेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से मराकश, स्विट्जरलैंड और फिलिपाइन के लिए पाकिस्तान के नामजद सफीरों ने अलग अलग मुलाकातें की। सदर मुमलिकत ने नामजद सफीरों को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने मराकश के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर सैयद आदिल गिलानी, स्विट्जरलैंड के लिए पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर डॉक्टर मरगूब सलीम बट और फिलिपाइन के लिए पाकिस्तान की नामजद सफ़ीर डॉक्टर आसमा रब्बानी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मेज़बान ममालिक के साथ तजारती, सियासी और सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि तमाम दोस्त ममालिक के साथ कारोबारी और सरमाकारी के शोबे में मज़ीद ताउन के ख्वाह हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से इंसदाद हिरासत की वफाकी मोहतसिब फौजिया वकार ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इदारे की सालाना रिपोर्ट 2024 पेश की। साल 2024 में 673 केसेस निपटाए गए। मोहतसिब को खवातीन की जायदाद से महरूम करने की 168 शिकायत भी मौसूल हुई, जिनमें से 139 पर फैसला किया गया। वफाकी मोहतसिब फौजिया वकार ने कहा कि खवातीन को जायदाद से महरूम करने की शिकायत का फौरी इजाला किया जा रहा है। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मेरी बच्ची, इफ्तारी में क्या खाओगी? अब्बू, मैं तो पकौड़े खाऊंगी। आसा हुआ रमजान तेरे वास्ते, खुल रहे हैं बरकतों के रास्ते। लगता है आज दिहाड़ी बहुत अच्छी लगी है। ये तो वजीर आजम ने हमारे लिए रमजान का तोहफा भेजा है। वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज गुज़िश्ता साल से 3 गुना ज़्यादा रकम
20 अरब रुपए, मुल्क भर से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के मोबाइल वॉलेट में शफाफियत के साथ बराह रास्त मुंतकिल किए जा रहे हैं। मुस्तहिकीन को 5,000 रुपए की तरसील का मालूमाती पैगाम सिर्फ 9999 से भेजा जाएगा। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज, आप आसानियां बांटें। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क भर में आज जुमातुल विदा और यौमुल कुद्स अकीदत व एहतराम से मनाया गया। तमाम मसाजिद में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं हुई। यौमुल कुद्स की मुनासबत से क़िबला अव्वल के तक़द्दुस, तहफ़्फ़ुज़ और मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की हिमायत में रैलियाँ निकाली गई और उन पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की गई। फ़लस्तीनियों से यकजहती और क़िबला अव्वल की आज़ादी का दिन यौमुल कुद्स मुस्लिम दुनिया में हमदर्दी और इत्तेहाद का ज़रिया है। मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत और ज़ालिम से होनी रियासत इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ सबसे पहले मौसर और ताकतवर आवाज़ पाकिस्तान ने बुलंद की थी। आज का दिन आलमी बिरादरी को याद दिलाता है कि फ़लस्तीन महज एक कौम या मज़हब का नहीं बल्कि इंसानी हुकूक और आलमी इंसाफ का मसला है, जिसका मुनसिफाना बुनियादों पर हल होना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जुमातुल विदा अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। नमाज जुमा के बाद मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तफसील जानते हैं फ़हद जावेद से। इस्लामाबाद में जुम्मतुल विदा के मौके पर नमाज जुम्मा का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नमाजियों ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक जुम्मतुल विदा के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत में 3500 पुलिस एहलकार और अफसरान ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। रावलपिंडी में नमाज जुम्मा का बड़ा इज्तिमा ईदगाह शरीफ में हुआ। रावलपिंडी डिवीजन में जुम्मतुल विदा के मौके पर 4000 पुलिस एहलकारों और रेंजर्स ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। जुम्मतुल विदा के मौके पर मसाजिद के बाहर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए थे। इस्लामाबाद में 1200 से ज्यादा छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज जुम्मा अदा की गई। नमाज जुम्मा के इज्तिमात के बाद मुल्क की तरक्की की खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इस मौके पर मजलूम फलस्तीनियों और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए भी खुसूसी दुआ मांगी गई। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए IG पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। इजलास में तमाम डिवीजन के DSPs और SPs ने शिरकत की। इस मौके पर शहर में सिक्योरिटी इक़दामात और जराइम के खात्मे के लिए हिकमत अमली का तफसील से जायजा लिया गया। फ़हद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर में खुसूसी इजलास में तौंसा के इलाके में मुबैना तौर पर एड्स फैलने के असबाब का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने एड्स के खतरे के शिकार आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम का हुक्म दिया और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौंसा और दूसरे तिब्बी मराकज़ में तमाम तर सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए हंगामी प्लान भी तलब किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हिदायत की कि इस मसले के तदारुक के लिए यूनिसेफ और WHO का ताउन हासिल किया जाए और मुतासरा इलाकों में हाउस होल्ड स्क्रीनिंग का भी इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर फैसलाबाद में डकैती के दौरान इज्तमाई ज़्यादती के मुलजिम चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला ने अपने पैगाम में खुदा का शुक्र अदा किया और कामयाब कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश दी। मरियम नवाज मुलजिम की गिरफ्तारी तक ऑपरेशन तक खुद निगरानी करती रही। उन्होंने मुलजिम अली शेर के 2 साथियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की हिदायत की। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खवातीन के खिलाफ ज़्यादती के वाक़यात कतई काबिल कबूल नहीं। उन्होंने इस दिलखराश वाक़े के मुलजिमान के खिलाफ सख्त सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत की। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौडेरो के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी अफराद से मुलाकात की। नौडेरो के पीर शाह मोहल्ले में मकतूल ताजिर संतोष कुमार के अहल खाना से ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौडेरो के मोहल्ले गरीबाबाद में शहीद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमज़ान भुट्टो के अहल खाना से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध हुकूमत जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। उन्होंने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत की कि आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। जाफर एक्सप्रेस ने कोयटा से दोबारा सफर का आगाज कर दिया है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के साथ ट्रेन पेशावर के लिए रवाना हुई। मजीद जानते हैं वकार अहमद से। कोयटा से जाफर एक्सप्रेस का सफर दोबारा शुरू हो गया। 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस कोयटा से 16 रोज के बाद 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। बलूचिस्तान से मुंतखब रुकने कौमी असेंबली जमाल शाह काकड़ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब, वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब का बेहद मशकूर हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो इन्होंने
कराची कोयटा बोरान मिल पहले हफ्ते में 2 या 3 दिन हुआ करता था, अब डेली उन्होंने कर दिया। और जाफर एक्सप्रेस दोबारा आज रवाना हो रही है चमन कोयटा। तो इंशाल्लाह इससे बलूचिस्तान के आवाम को कराची, लाहौर और पेशावर तक आसानियां पैदा होगी। जाफर एक्सप्रेस सिंध और पंजाब से होती हुई 29 मार्च को पेशावर स्टेशन पहुंचेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने 26 मार्च को कोयटा दौरे में जाफर एक्सप्रेस सर्विस बहाली का ऐलान किया था। 11 मार्च को कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बना के खवातीन और बच्चों समेत मुसाफिरों को अगवा किया था। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुनज़्ज़म साजिश है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अमन के खिलाफ साजिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बलूचिस्तान के सूबाई वज़रा और तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हुकूमत और अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रिपोर्ट करेंगे वकार अहमद। बलूचिस्तान हुकूमत का एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों की लड़ाई का तासुर कतई गलत और मफरूज़ात पर मबनी है। तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट शाहिद रिंद और सूबाई वज़रा मीर शुएब नौशेरवानी और मीर ज़हूर बुलेदी का कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना था कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के रिवायती और गैर रिवायती वाक़यात का सामना है। बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी का लहर है, चूँकि एक रिवायती अंदाज से मामला नहीं चल रहे हैं, एक गैर रिवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं। इसीलिए उनके साथ निमटना वो भी एक गैर रिवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। उसमें इंटेलिजेंस का इनपुट, उसमें आवाम का कंसेंसस और पब्लिक का सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दौरान सफ़र शनाख्त करके कौमियत की बुनियाद पर आम शहरी या सिक्योरिटी पर्सनल का कत्ल सिर्फ कत्ल ही समझा जाएगा। किसी भी शहरी के कत्ल के खिलाफ हुकूमत और इंतजामिया को जो एक्शन लेना चाहिए वो लाजमी लिया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ और मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर उनका कत्लेआम किया गया, जो हर ज़ी-शऊर इंसान के लिए काबिल मज़म्मत है और पूरी दुनिया में इसकी मज़म्मत की गई। बलूचिस्तान में गवर्नेंस बड़ा मसला है। सूबाई हुकूमत इस इशू को तस्लीम भी करती है, लेकिन अब वाज़ेह फ़र्क करना है कि दहशतगर्द कौन है और कौन दहशतगर्द नहीं। हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें सूबाई हुकूमत बहुत वाज़ेह है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा कि दहशतगर्द कौन है और कौन नहीं है। और सूबाई हुकूमत, मौजूदा जो सूबाई हुकूमत है, कम से कम वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में, वो एंटी टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी के मामले पे किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ वज़ीर आला ने लिया है। तर्जुमान बलूचिस्तान गवर्नमेंट और सूबाई वज़रा का लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक़ कहना था कि बलूचिस्तान असेंबली ऐवान में 1 साल के दौरान 3 अहम सेशंस हुए। जमहूरी हुकूमत डायलॉग पर यकीन रखती है। बलूचिस्तान के इश्यूज का हल तलाश करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में सूबे की तमाम सियासी क़यादत को दावत भी दी गई। लेकिन अगर कोई डायलॉग का बाइकॉट करता है तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि कौमी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को माफ़ नहीं किया जा सकता। लाहौर में वज़ीर आला की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए कौमी सोच को अपनाना होगा। तफसील जानते हैं ताहिर जाफरी से। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए कौमी सोच को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर सूबाई तासुब को फ़रोग देकर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। मीडिया पर सरगर्म फसादी किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मेरे जो पंजाबी मजदूर मारे जा रहे हैं ID कार्ड देख देख के, सैकड़ों की तादाद में हो गए हैं 1 साल के अंदर, उसका खून मैंने किससे पूछना है? हम कोई सूबे की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। ये बलोचिस्तान या पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये एक पाकिस्तानी की लड़ाई है। जो ये सूबाइयत की आग लगाना चाहते हैं या जो आज़ादी के नाम के ऊपर बलोचिस्तान का नाम इस्तेमाल करके पंजाबियों को मार रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। और ये कोई वेस्टेड एजेंडा है किसी का। जिन्होंने वो दहशतगर्दी की वो मारे गए उस ऑपरेशन के अंदर, उनकी लाशें वसूल करने के लिए जो लोग जाएंगे
मुझे बताएं वो दहशत गर्दों के साथी नहीं है? हमें सबको ना एज ए पाकिस्तानी सोचना पड़ेगा। इस मौके पर सूबाई मावन बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट ने कहा कि हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान जामिया हिकमत अमली के तहत इकदाम किए जिनसे आवाम को खातिर खा रिलीफ मिला। रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं जिसमें तकरीबन 80 से ज़ायद हमने सूबा भर में रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए, जिसमें 977 स्टॉल्स हैं जो कि फल सब्जियां और अशिया खुर्दनोश की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे वहाँ पर। और उसके हवाले से मैं आपसे डाटा शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे ये 80 जो रमज़ान सहूलत बाज़ार हैं इसमें अभी तक जो 26 रमज़ान तक 1 करोड़ 26 लाख लोग इससे विजिट कर चुके हैं और इसमें शॉपिंग कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में मावन खसूसी ने कहा कि रमजान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक घरानों को इमदादी रकूम उनके घरों पर पहुँचाई जा रही हैं। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने रेड कारपेट बिछाकर दहशत गर्दों को मदऊ किया था। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर भी अमन कायम करने के बजाय रोजाना नया बहाना या नया ताना पेश कर देते हैं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों की फंडिंग और सहूलतकारों को रोकना सूबाई हुकूमत का फर्ज है। दहशत गर्दों के साथ खड़ा होने के बजाय अपना फर्ज निभाने की जरूरत है। केपीके के सीएम का ये कहना कि ये दहशत गर्दी वहां से लोग आ जाते हैं, वहां से लोग आए नहीं हैं। वहां से रेड कारपेट बिछाकर और बॉर्डर खोल के बानी पीटीआई ने 4000 दहशत गर्दों को बसाया है केपी में और पाकिस्तान में। किस तरह वो फंडिंग इकट्ठी करते हैं, कौन उनकी जहन साजी करता है, कौन उनको असला और बारूद फराहम करता है, ये सब तो हमारे इन शहरों में हो रहा है। और ये किसका फर्ज बनता है? सूबाई हुकूमतों का। जिस सूबाई हुकूमतों ने ये अपना फर्ज निभाया है वहां दहशत गर्दी क्यों कम है? क्या वहां दहशत गर्दी कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाले सूबाई इदारे और वफाकी इदारे तकड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी का प्रोग्राम नवंबर 2023 से जारी है और उसके दूसरे मरहले में इन्हें 31 मार्च तक पाकिस्तान रज़ाकाराना तौर पर छोड़ने की डेडलाइन दी गई है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी कायम कर दी गई है। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। इस सिलसिले में घर घर जाकर आगाही मुहिम चलाई जा रही है। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की मैपिंग का काम भी मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि वापस आने वालों के लिए होल्डिंग सेंटर्स, खुराक और सेहत की सहूलियात के भी इंतजाम किए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के पाकिस्तान से इनखला की डेडलाइन में 4 दिन बाकी हैं। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम भी किए गए हैं। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,78,972 तक पहुँच चुकी है। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुतालिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारत के गैर कानूनी ज़र कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज फोर्सेज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। काबिज भारतीय फौज ने नौजवानों को जिला कठुआ के इलाके घाटी जो थाना में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। इलाके में भारतीय फोर्सेज का ऑपरेशन गुज़श्ता 6 रोज से जारी है। राजौरी, पुंछ और रियासत के अजला में भी भारतीय फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। काबिज भारतीय इंतजामिया ने कश्मीरी मुसलमानों को जुम्मतुल विदा पर श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में नमाज जुमा की इजाज़त नहीं दी और मीरवाइज उमर फारूक को भी घर में नजरबंद रखा। इंतजामिया ने शब कदर के मौके पर भी कश्मीरियों को जामे मस्जिद में इबादत से रोका। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने एक्स पर एक ट्वीट में काबिज इंतजामिया के इक़दाम की सख्त मजम्मत की। उन्होंने इस अमल को कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी उमूर में मुदाखलत करार दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में एक बयान में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बढ़ते हुए भारतीय जबर सितम और जामे मस्जिद श्रीनगर को सील करने की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को दबाने के लिए जुल्म और सितम की तमाम हदें पार कर ली हैं। म्यांमार में शदीद ज़ल्ज़ले से दारुल-हुकूमत समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद इमारतें मुनहदिम हो गई हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक ज़ल्ज़ले से 144 अफराद हलाक और कई लापता हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक म्यांमार में ज़ल्ज़ले के 2 शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 7.7 जबकि दूसरे ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। ज़ल्ज़ले का मरकज़ म्यांमार का शिमाल मगरबी कस्बा साग्यांग जबकि गहराई 10 किलोमीटर बताई जाती है।
पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर अमरीन जान ने PTV वर्ल्ड की खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान में शिरकत की। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। PTV वर्ल्ड पर पहली बार बराह रास्त रमजान ट्रांसमिशन जारी है। अफ्तार और सहर के मौके पर खुसूसी बराह रास्त ट्रांसमिशन में रमजान की हकीकी रूह की अक्कासी करने के लिए मारूफ मजहबी स्कॉलर्स समेत दीगर शख्सियात शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर अमरीन जान ने रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में शिरकत की और PTV के मुस्तकबिल विजन और हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। अमरीन जान ने PTV वर्ल्ड की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन को सराहा। The head of PTV World who came up with this idea, Mr. Namood. Yeah, all of us joined hands with him. PTV is very lucky to have as EDSI Mr. Daniel Gilani, and he is putting in a lot of effort day and night to change PTV on the modern lines. Right. And a part of that is digitalization. रमजान ट्रांसमिशन में कुरानदाजी के जरिए उम्रे का टिकट भी दिया गया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PTV दानियाल गिलानी, डायरेक्टर एडमिन फरत अब्बास जंजुआ, डायरेक्टर न्यूज हारून इलाही तूर, हेड ऑफ PTV वर्ल्ड नमूद मुस्लिम और जनरल मैनेजर PTV न्यूज अब्दुल्ला बलोच भी मौजूद थे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम के वफाकी वजीर अली परवेज मलिक से डेनमार्क के सफीर जैकब लिनोल्फ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अली परवेज मलिक ने कहा कि डैनिश टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होकर पाकिस्तान अपने मादनी वसाइल की प्रोसेसिंग बेहतर बनाने में गहरी दिलचस्पी रखता है। इस सिलसिले में डैनिश सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को आसान बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। डैनिश सफीर ने कहा कि डेनमार्क की कंपनी पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान 100 पाकिस्तानी इंजीनियर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू करेगी, जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स की महारतों को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। मुआविन खुसूसी सैयद तारिक फातमी ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फ्लेमिन यांग से मुलाकात की। मुलाकात में कश्मीर, फ़लस्तीन और सलामती काउंसिल इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खुसूसी ने इस बात पर जोर दिया कि गुज़श्ता साल मंजूर किया गया पैक्ट फॉर द फ्यूचर आलमी ताउन की बहाली में मुआविन साबित होगा। इस हवाले से उन्होंने तरक्की, मालियाती कर्जों और बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात जैसे अहम मसाइल पर पाकिस्तान के दीगर तरक्की पजीर ममालिक के साथ मिलकर काम करने के आज़म को उजागर किया। उन्होंने जनरल असम्बली के सदर को सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर पाकिस्तान की तरजीहात से आगाह किया। मुआविन खुसूसी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर को भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखने के बारे में भी आगाह किया। मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने कहा है कि वाशिंगटन में आला अमरीकी हुक्काम और कांग्रेस के रहनुमाओं से मुफीद मुलाकातें हुई हैं। ये ट्रम्प इंतजामिया के साथ पहला आला सतह राब्ता था। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तारिक फातमी ने कहा कि इन्हें महकमा खारजा और कैपिटल हिल दोनों जगहों से बहुत मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला। उन्होंने कहा कि ये मुलाकातें नतीजा खेज रहीं। तारिक फातमी ने कहा कि उन्होंने अमरीकी हुक्काम को वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की इक़्तिसादी तरक्की, तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर तवज्जो के बारे में आगाह किया, ताकि पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा सके और इन अहदाफ़ के हुसूल के लिए तमाम बड़ी ताकतों के साथ ताउन को वसअत दी जा सके। पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए ट्रम्प इंतज़ामिया के साथ बाहमी ताउन के ख़्वाह हैं। 2 रोज़ा दौरे में मुआविन खुसूसी ने कायम मकाम अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी उमूर लिज़ा किना और कौमी सलामती कौंसिल में जनूबी और वस्ती एशिया के सीनियर डायरेक्टर रिकी गिल से मुलाकातें की। उन्होंने ईवानी नुमाइंदगान की उमूर खारजा कमेटी के रुकन ग्रेगरी मैक्स, जनूबी और वस्ती एशिया की ज़ैली कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस मैन बिल होइज़ और सेनेटर जिम बैंक्स से भी मुलाकात की। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूँ कासिम अली। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि दिन के औकात में मैदानी इलाकों में गर्म रहने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मिट्टी 47, छोट 36 और सिब्बी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल नेपियर में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ने नेपियर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खराब मौसम और बारिश के बायस कौमी वनडे स्क्वाड ने ऑप्शनल इंडोर प्रैक्टिस की।
قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں اچھے نتائج کی توقع ہے. نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز فاسٹ بولرز کے لیے سازگار ہوتی ہیں. میچ کے دوران فاسٹ بولرز پر انحصار ہوگا. انہوں نے کہا کہ بیٹنگ کے شعبے میں ہمارے پاس اچھے بلے باز موجود ہیں. سکور بورڈ پر اچھا ٹوٹل دینے کی کوشش کریں گے. ملک میں کھیلوں کی فروغ کی جانب پی ٹی وی اسپورٹس کا ایک اور اہم قدم. پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز اسلام آباد یونائیٹڈ اور پی ٹی وی اسپورٹس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. معاہدے کے تحت پی ٹی وی اسپورٹس اسلام آباد یونائیٹڈ کا آفیشیل اسپورٹس کانٹینٹ پارٹنر ہوگا. تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان قیوم اپنی اس رپورٹ میں. شائقین کا پسندیدہ چینل پی ٹی وی اسپورٹس پی ایس ایل کے فروغ میں پیش. پی ایس ایل کی دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور پی ٹی وی اسپورٹس کے درمیان معاہدہ طے پا گیا, جس کے تحت پی ٹی وی اسپورٹس اسلام آباد یونائیٹڈ کا آفیشیل اسپورٹس کانٹینٹ پارٹنر ہوگا. قومی چینل پی ٹی وی اسپورٹس خصوصی کانٹینٹ تیار کر کے نشر کرے گا, جس سے شائقین کو فرنچائز کھلاڑیوں کے قریب لایا جا سکے گا. شراکت داری کا مقصد ناظرین کو پریکٹس سیشن, میچ ڈے کے لمحات, انٹرویوز اور دیگر خصوصی جھلکیوں کے ذریعے اسلام آباد یونائیٹڈ تک زیادہ سے زیادہ رسائی فراہم کرنا ہے. اسلام آباد یونائیٹڈ کے جنرل مینیجر ریحان الحق کا کہنا ہے کہ پی ٹی وی اسپورٹس پاکستان کا سب سے مستند اور کھیلوں کا بہترین پلیٹ فارم ہے. یہ شراکت داری ہمیں شائقین کے ساتھ نئے انداز میں جڑنے کا موقع فراہم کرے گی. ان دس پارٹنرشپ یو ول سی کہ وہ جب میچ کھیلنے جاتے ہیں اس سے پہلے پریپریشن کیا ہوتی ہے, ہاؤ ڈو کوچز ٹیچ دیم. وہ جو کوچنگ کی بات آتی ہے نا کہ کیا سکھایا اور کیسے سکھایا, آئی ہوپ پی ٹی وی اسپورٹس اینڈ اسلام آباد یونائیٹڈ کین برنگ دیٹ ٹوگیدر اینڈ شو اٹ ٹو دی ورلڈ کہ ہاؤ کرکٹرز پریپیئر فار میچز, واٹ آر دا ڈائٹ پلانس اینڈ ڈفرینٹ چیزیں جو آپ کو شاید دیکھنے کو نہ ملیں, وہ پہلی دفعہ اس پارٹنرشپ میں. آئی تھنک اٹس اے گراؤنڈ بریکنگ پارٹنرشپ. بیسٹ آف لک ٹو پی ٹی وی اینڈ اسلام آباد یونائیٹڈ. ہیڈ آف پروڈکشن پی ٹی وی اسپورٹس عدنان ملک کا کہنا ہے کہ پی ٹی وی اسپورٹس پاکستان کا سب سے بڑا اور زیادہ دیکھے جانے والا اسپورٹس چینل ہے. شراکت داری کے ذریعے ہمارا مقصد کھیلوں کی نشریات اور کرکٹ کو فروغ دینا ہے, تاکہ شائقین کو اعلیٰ معیار کی خصوصی کوریج مہیا کی جائے. Being leading sports channel in the country اور اسلام آباد یونائیٹڈ being the best franchise of the HPL PSL, 3 دفعہ کی چیمپئنز ہے, تو we are very excited to partner with اسلام آباد یونائیٹڈ. اور لوگ بہت سی ایسا کانٹینٹ دیکھیں گے جو شاید انہوں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. ابھی ہم ریسنٹلی فرسٹ کلاس کے چیمپئن ہوئے پی ٹی وی کی ٹیم, بالکل, اور ہمارے جو ٹاپ پرفارمر تھے محمد شہزاد, ہی از آلسو ریپرزینٹنگ اسلام آباد یونائیٹڈ. تو وی آر آلسو ویری مچ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اسلام آباد یونائیٹڈ بیکاز آف محمد شہزاد. اسلام آباد یونائیٹڈ کو پاکستان سپر لیگ میں سب سے زیادہ 3 مرتبہ ٹائٹل جیتنے کا اعزاز حاصل ہے. اسلو شیروز نے 2016, 2018 اور 2024 میں چیمپئن کا تاج سر پر سجایا. پی ایس ایل کا 10واں ایڈیشن 11 اپریل سے 18 مئی تک منعقد ہوگا. افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان راولپنڈی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. ذیشان قیوم, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. میامی اوپن ویمن سنگلز کا فائنل بیلاروس کی ارینا سبالینکا اور امریکہ کی جیسیکا پیگولا کے درمیان کھیلا جائے گا. فلوریڈا میں کھیلے گئے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 1 ارینا سبالینکا نے اٹلی کی جیسمن پولینی کو 6 سیٹس میں شکست دی. 3 مرتبہ کی گرینڈ سلیم چیمپئن سبالینکا نے پولینی کے خلاف 6-2 اور 6-2 سے کامیابی حاصل کی. دوسرے سیمی فائنل میں امریکہ کی جیسیکا پیگولا نے وائلڈ کارڈ فلپائن کے الیگزینڈرا ایالا کو 3 سیٹس میں زیر کیا. پیگولا نے ایالا کو سخت مقابلے کے بعد 7-6, 5-7 اور 6-3 سے مار دی. Jessica Pegula has her dream come true. She is into the final in Miami. اس کے ساتھ ہی بلیٹن کا وقت ختم ہوا. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.